बहुत खुश लग रही हैं आज। जब अच्छे दिन आने वाले हो तो इंसान खुशी होता है। हर अच्छे दिन आने वाले हैं, कम से कम मेरे लिए तो। आ कहाँ से रही हैं आप? क्यों, चौकीदार हो तुम क्या? क्यों नहीं बताती? सब खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं है, तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अम्मा घर से निकल गई हैं अकेली। क्या? इतनी हैरत क्यों है? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। मुझे वाकई कुछ नहीं पता, मैं बाहर जाके क्या पूछती हो? किससे पूछोगी? और तुम होती कौन हो किसी से कुछ भी पूछने वाली? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मा में इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि वो अपने कमरे से भी बाहर तक निकल सकती। कुछ नहीं सुनना मुझे, चुप रहो। नफरत है मुझे उन लोगों से जो मेरे खिलाफ जाते हैं। इतनी बार तुम्हें कहा, बार बार समझाया कि उनके कमरे में मत जाओ, मगर नहीं, तुम्हें तो वही करना था जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखा के भेजा था। अब तुम खुद जिम्मेदार होगी, याद रखना। हेलो। ये मेरी तीसरी कॉल है। वो मैं सो रही थी। इस वक्त? इस कमरे ने हमेशा मेरी आदतें बिगाड़ के रखी है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं। मैं तुम्हें कल लेने आ जाऊंगा। शहरयार, मुझे अभी 1-2 दिन यहीं रहना है। ठीक है, तो परसों आ जाऊंगा। मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगी। क्या बात है अलीना, कोई बात हुई क्या घर में? नहीं। तो फिर तुम मुझसे नाराज हो? क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? शहरयार, मुझे भी कुछ दिन यहीं रहना है प्लीज। मुझे तुम्हारे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे कुछ वक्त दो। ठीक है, तो तुम रेस्ट करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो। तुम्हारे डैड बता रहे थे कि आज तुमने लंच नहीं किया। मुझे भूख नहीं थी। क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम पे गम के पहाड़ टूट गए हो। मामा, एक गम नहीं, 2 गम। क्या मतलब? क्यों, आप नहीं जानती मैं क्या कह रहा हूं? आपने एक शादी करवा के 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। शहरयार, बिस्मा तुम्हारे काबिल नहीं थी। आपकी नजर में काबिलियत का अंदाजा पैसे से होता? अगर यही आपकी नजर में काबिलियत का मयार है तो हम किस जगह खड़े हैं? हम ये जिस घर में रहते हैं वो भी हमारा नहीं है, कर्जे पे लिया हुआ है, और बैंक जब चाहे हमसे खाली करवा सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम किस गम की बात कर रहे हो? अलीना ने कुछ कहा है? वो बेचारी मुझसे क्या कहेगी मामा? उस पर तो वैसे ही इस घर में आके गम के पहाड़ टूट गए। कौन से गम के पहाड़ टूटे हैं? क्या बातें कर रहे हो तुम?
हर लड़की ससुराल में आके ऐसे ही रहती है। माँ, अलीना हरगिज वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो जिस घराने से ताल्लुक रखती है वहां ये सब नहीं होता। उसके इर्द गिर्द नौकर होते हैं। उसने आज तक किचन का कोई काम नहीं किया और आप उससे यहाँ खाने बनवा रही हैं। मैंने कौन से सारी जिंदगी उससे खाने पकवाने हैं? मुझे ये शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही और आप सारी जिंदगी की बातें कर रही हैं। शहरयार, तुम्हारे डैड का क्या होगा फिर? हे व्हाट्स अप? तुम हो कौन? ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पूछा तुम हो कौन और तुम चाहती क्या हो? अब देखो ना, तुमने कभी खाना बनाया है? कभी घर का काम किया है? ये लोग भी तुम्हारे काबिल नहीं हैं। और तुम होती कौन हो मुझसे सब कुछ कहने वाली? मैं कौन हूं इसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही रहा होगा। तुम समझती हो कि वो तुमसे प्यार करता है? गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है। उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अच्छा, तो क्या कहा फिर उसने तुम्हें जब तुमने उससे पूछा कि वो तुम्हें लेने नहीं आए? खामोश हो गया था ना? वो खुद भी यही चाहता है कि तुमसे बहुत दूर रहे। तुमने उससे मेरे बारे में तो पूछा ही होगा। तुम एक काम करो कि हेलो हेलो काट दिया। ताबिश, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बोलो। मुझे लगता है अलीना अपने घर में खुश नहीं है। ताबिश ऐसा तो हो नहीं सकता। ताबिश जैसा नहीं मिल सकता तो ताबिश ही। ना छोटा सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा। छोटा सा काम? मैं एक ऐसे इंसान को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हूँ जो आयशा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसके बगैर कोई काम कर ही नहीं सकता। ये लो। और भी मिलेंगे। तलाक होनी चाहिए। शहरयार कैसा है बेटा? ठीक है बाबा, एज यूजुअल बहुत बिजी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और मसरूफियत होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम भी कुछ करना शुरू कर दो, मसरूफ रहो। बाबा मैं सोच रही थी मैं कुकिंग क्लासेस ले लेती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कम से कम तुम्हारे शौहर को तो अच्छा खाने को मिलेगा। मैं तो अम्मा के बाद अच्छे खाने के लिए तरस ही गया हूँ।
अरे अम्मा, आई 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 आई, अच्छा बैठिए। कैसी है अम्मा? ठीक हूँ, शुक्र है। नाश्ता किया था आपने? हाँ किया था। चलो बेटा दबाओ। शहरयार से कहना एक दिन मैं आऊंगी, उसके कान खींचूंगी। आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। मुझसे कह रहे थे कि दादू बहुत अच्छी है। और उससे कहना दादू की पोती उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। माशाल्लाह, बड़ी खिदमतें हो रही है। क्या चक्कर है? आज अब तुम्हारी कमी थी। और तुम्हें क्या हुआ है? बहुत कमजोर लग रही हो, कोई टेंशन है? नहीं तो मैं तो कमजोर नहीं हुई। नहीं लग रही हो। आई थिंक शहरयार ख्याल नहीं रखता, तंग करता होगा। नहीं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो कोई कमजोर नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सुना, जल जल के मर जाना। अच्छा, लेकिन रंग तो तुम्हारा खराब हो रहा है, और बहुत खराब हो रहा है। मेरा रंग खराब है? मेरा रंग खराब है? मामा देखिए ना, मुझे नीचे मार। खबरदार, जो तुमने कहा कि इसका रंग खराब है, इसका रंग तो बहुत खराब हो गया। अरे भाई तुम यहाँ हो? अखबार पढ़ी। क्यों? भाई तुम्हें बाहर होना चाहिए था हम सब लोगों के साथ। अच्छा, क्यों? अभी हमने इतना हंसी मजाक किया अलीना के साथ, बहुत टीज किया उसको। कौन कौन था? सभी थे, बस तुम नहीं थी। तो आप मुझे बाहर बुला लेते। हाँ, मुझे ख्याल नहीं आया, मुझे तुम्हें बुला लेना चाहिए था। ताहिरा, मुझे अलीना कुछ परेशान सी लगी है। हाँ? मुझे भी कुछ सीरियस लग रही है। हम नई नई शादी हुई है, सब कुछ नया, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर जाएगी। आप परेशान ना हो, वक्त लगता है। क्यों नहीं, तुम्हारी बेटी है भाई। चाय पियेंगे आप? नहीं भाई, अब तो खाना ही खाएंगे। ताबिश, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बोलो। मुझे लगता है अलीना अपने घर में खुश नहीं है। कहाँ जा रहे हो? अलीना के पास। अरे मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, हो सकता है मुझे लग रहा हो अलीना खुश हो। खुल के बताओ, क्या बात है? उसने वहां खाना बनाया। हाँ? उसे खाना वाना बनाना नहीं आता? आप? हाँ, आता तो नहीं, पर
तुम फिक्र नहीं करो, समझदार लड़की है, खुद ही हैंडल कर लेगी सब। मैंने समझाया है उसे। मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। उसने किसी से भी कोई बात नहीं की, अम्मी से भी नहीं। तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम प्लीज उसे ये बात मत बताना, ऐसा ना हो कि आइंदा वो कुछ शेयर ही ना करे। शॉपिंग करने चले गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? घर। घर क्यों? क्योंकि अब वही मेरा घर है। हाँ हाँ बिल्कुल घर तो है वो, लेकिन ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम्हारी सास ने लंबी लिस्ट बनाई होगी तुम्हारे काम करने की। अगर मैं वहां नहीं गई तो मेरी गैर मौजूदगी में कोई और अपनी जगह बना लेगा। लीना मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? बिस्मा का फोन आया था। वही जो मुझे शरिया के बारे में बताती है। क्या कहा उसने? उसने मुझे वो बातें बताई जो सिर्फ शहरियार जानता है। शहरियार तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम फिर उस घर में जाना चाहती हो? मैं एक बार जाकर उससे पूछना चाहती हूँ कि हकीकत क्या है। अगर वो किसी और से प्यार करता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? उसी से शादी करता। अलीना, शहरियार ने तुम्हें एक बार भी फोन किया, ये जानने की कोशिश की कि तुम क्यों नहीं आ रही? जब तुमने आने से मना कर दिया था तो उसे घर के बाहर आके खड़े हो जाना चाहिए था। अब तुम कहीं नहीं जा रही, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो खुद फोन नहीं करता। बस अब ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। कि बिस्मा है। उसने भेजी है तुम्हें ये तस्वीर? मैंने उसका नाम सोशल मीडिया पे डालकर निकाली। है तो खूबसूरत वैसे। ये तुम पहले से ज्यादा अच्छी हो गई हो। अच्छी से मेरा मतलब है खूबसूरत हो गई हो। अच्छा, शुक्रिया। बात पूछूं तुमसे? जी जरूर। तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक छोटा भाई है, एक बहन है जिसकी शादी करनी है, और फिर वालिदैन। और भाई तुम्हारा क्या करता है? वो स्कूल जाता है। आज आप मुझसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे? तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं? कैसा लड़का पसंद आएगा तुम्हें? ताबिश जैसा। ताबिश जैसा तो हो नहीं सकता। ताबिश जैसा नहीं मिल सकता तो ताबिश ही। ताबिश तो नहीं मिल सकता। ऐसा अच्छी लड़की है।
आयशा ने बताया होगा। मैं जानती हूँ ये सब आयशा ने बताया होगा। सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है। उसको धमकाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप अपना बेटा जरूर खो देंगी। क्या देख रही हो? वो लड़की यहाँ है। कौन लड़की? बिस्मा, जो मुझे फोन करती है, देखो वो बैठी है। घर कब जाओगी? अच्छा चलो ये बताओ कि शहरयार को खाने में क्या पसंद है? वो कुछ भी खा लेता है, नखरे नहीं करता। और मेरे पहले सवाल का जवाब? आपको बहुत जल्दी है मुझे यहाँ से भेजने की। मुझे तो तुम्हारी शादी की भी जल्दी नहीं थी, मगर तुमने बहुत जल्दी मचाई हुई थी। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। अभी मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब कुछ बहुत नया नया है। तुम्हारे बाबा से यही कह रही थी कि अभी कुछ दिन लगेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर जाएगी। बाबा ने आपसे ये क्यों पूछा? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जाहिर है कंसर्न होंगे, लेकिन अगर तुम हमसे कुछ छुपाओगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं कुछ नहीं छुपा रही। ऑब्वियसली कोई बात होगी तो आप ही लोगों को बताऊंगी ना। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं आयशा के साथ मॉल जा रही हूँ। आयशा के साथ क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं घर में बैठी हुई नहीं, घूमती फिरती हुई शॉपिंग करती हुई अच्छी लगती हूँ। उससे इतना क्यों तुम में इंटरेस्ट हो गया? अम्मी, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, और आप भी तो टिपिकल सास नहीं है। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता हम सबको एक दूसरे की आदत हो जाएगी। चलो, बस अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ वो क्या है और क्या नहीं है। हम जल्दी आ जाएंगे। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। हेलो। हेलो। तुमने अभी क्यों फोन किया? तुम्हें पता है मैं घर पे हूँ। उफ ताबिश, अब ये मत कहना कि आयशा भी तुम्हारे साथ ही है। उफ, वो कमरे में नहीं, लेकिन अगर वो होती तो मेरा फोन जरूर देख लेती। अच्छा ये बताओ कि किस नाम से सेव किया मेरा नंबर? बस तुम्हारे ही नाम से सेव किया, और किस नाम से सेव करूंगा फराह? अच्छा, मुझे लगा कि तुम किसी और नाम से सेव करोगे। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है? हाँ, मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुम्हें खुद बताऊंगा जब मिलना हो। ओके? गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? नहीं तो। फिर इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। और मैं रोज इतना ही तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ, और अभी भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। हाँ वो तो है, पर आज हैंडसम थोड़े से ज्यादा लग रहा है। शॉपिंग तो नहीं करनी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? I know you. अरे लेकिन मैं एक्चुअली तुम्हारी तारीफ कर रही थी। बस बस, मिल जाएंगे पैसे। ताबिश, बहुत बुरे हो तुम। बेगम साहिबा, इतना तो आपको समझ ही चुके हैं। ओके जान, मैं जा रहा हूँ, और ऑफिस जाते ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैम चलता। सुनो, ऑफिस ही जा रहे हो ना? ऑफ कोर्स ऑफिस ही जा रहा हूँ, क्या हो गया? हाँ, बाय बाय, सी यू। बाय बाय।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप जानती थी कि आयजा घर पर नहीं है तो क्यों आई? मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? मुझसे मिलने? जी। आप मेरे घर आई, आयजा के बारे में आपने पता नहीं क्या कुछ कहा और मैं सुनती रही। पर आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसे अपनी हद बताओ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हद क्या है। जी जी। देखिए, माना कि मेरी बेटी बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुई, उसको वो सारी आसाइशें नहीं मिली जो बड़े घर की बेटियों को मिलती हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की जो भी वो चाहती थी, और मैंने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। हर माँ अपने हिसाब से अपने बच्चे की तरबियत अच्छी ही करती है, लेकिन अब उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। खास तौर पे ऐसे में जबकि क्लास डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। उसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है और मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरी बेटी भी मिडिल क्लास है, लेकिन अपर क्लास के लोग अगर ऐसे होते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों को घर में कैद करके रखते हैं तो हम मिडिल क्लास ही अच्छे। तो मुझे सिखाओगी कि मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए? मैं आपको सिखा नहीं रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है। उसको धमकाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप अपना बेटा जरूर खो देंगी। मेरा बेटा मेरा बहुत ओबीडियंट है, सिर्फ एक इशारा करूंगी उसे। तो क्या आप उसको मेरी बेटी से अलग करवा देंगी? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन तुम अगर मुझे चैलेंज करोगी तो कुछ भी कर सकते हो। मेरी बेटी हारेगी नहीं, और ना ही मैं उससे हारने दूंगी। खुदा हाफिज। जी तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर किसी ने देख लिया, बाबा ने देख लिया तो मसला हो जाएगा, समझो। फिक्र नहीं करो, मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो बाहर गए हैं मीटिंग के लिए। तुम ना बिल्कुल बच्चे हो, बिल्कुल एक छोटे डरपोक बच्चे। जी जी बिल्कुल। ये खुशबू किस चीज की है? ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ऐसा ने दिया था और कहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मेक अ विश and cut the cake. ओके। Happy birthday dear Tabish, happy birthday to you, yay! And this is for you, my love. Thank you. You're welcome. लेकिन एक और चीज बाकी, सरप्राइज। What is this? It's a surprise perfume. यानी सरप्राइज भी खुद ही बता दिया कि परफ्यूम है। ताबिश, तुम्हें पता तो है मैं ये सरप्राइज नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, इसको लगा के देखते हैं कि आपकी जो चॉइस है कैसी है।
Oh, it's very nice. You like it? Love it. इस परफ्यूम की एक और खासियत है, ये माहौल को और भी रोमांटिक बना देता है। अच्छा जी। सामने बैठा इंसान जरूरत से ज्यादा हसीन है और इसकी खुशबू की तासीर सीधी दिल तक पहुंचती है। Really? वैसे एक बात बताइए, ये जो परफ्यूम है आपने बनाया था? नहीं, दुकानदार ने तो ऐसे ही बताया। Good one. अच्छा एक और चीज, जी जी मैम। तुम ये परफ्यूम सिर्फ तभी लगाओगे जब तुम मुझसे मिलोगे। आपके हुक्म की तामील होगी मैम। वादा करो। पक्का वादा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा प्लीज तुम अब जाओ यहाँ से, ऐसे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। आई प्रॉमिस जब भी मिलना होगा मैं खुद बताऊंगा। मैं बस तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मेरी शादी तय हो गई है। शादी? हाँ, मैं बहुत जल्द ये शहर और नौकरी दोनों छोड़ के चली जाऊंगी। चलो भाई, इधर रख लो। हाँ, मेन्यू क्या देख रही हो? वो लड़की यहाँ है। कौन लड़की? बिस्मा, जो मुझे फोन करती है, देखो वो बैठी है। क्या? कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? उससे बात करने। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, तुम्हें तंग करेगी। मैं उससे पूछूं तो सही वो क्या चाहती है। रीना बैठो नीचे, तुम उसके पास नहीं जाओगी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, कुछ नहीं सुना मुझे। चलो हम कहीं और चल के लंच करें। हेलो बिस्मा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच करने आई थी, बल्कि अलीना भी मेरे साथ। ओह, कहाँ है वो? बाहर है, बहुत बेचैन हो रही थी तुमसे मिलने के लिए। देख लो, तुमने कहा बेचैन कर दो और हमने कर दिया। अच्छा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था शहरयार को दोबारा हासिल करने के लिए। तुम्हारे रास्ता दिखाने से तो मंजिल और आसान लग रही है। अच्छा सुनो, अलीना को ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि वो शहरयार से दूर रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कर लेंगे। और कोई हुक्म? तुम बस अपना काम करती, बाकी सब तो मैं देख ही रही हूँ।